नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग के लिए यहाँ पर आ चुकी है। एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट हो चुकी है दोस्तों। जो बच्चे बहुत लंबे अरसे से इसका वेट कर रहे थे, आज उनके लिए बहुत बड़ी खबर यहाँ पर कि एसबीआई क्लर्क जूनियर एसोसिएट की नोटिफिकेशन यहाँ पर निकली है। 5000 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर लेकर आया है। ठीक है, आप क्लर्क की निकली है तो बहुत जल्दी हम उम्मीद कर देंगे पीओ की नोटिफिकेशन भी यहाँ पर आ जाएगी, और जैसे ही आ जाएगी दोस्तों अविजन इंस्टीट्यूट आपको सबसे पहले उसकी खबर दे देगा। हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी अपडेटेड न्यूज सबसे पहले लिंक और पीडीएफ के साथ वहां पर मिल जाए। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ ऐसे एस्पिरेंट जो कि गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, जो कि वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन का, उनके साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये खबर जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए फिर वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। कैसे कैसे यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है या फिर क्या एज लिमिट है, क्या इसकी फीस है, कैसे फॉर्म भरना है, सारी बातें हम आपके साथ करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स या फिर जो हम पढ़ते हैं क्या प्रोसेस है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट डेज की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। तो दोस्तों देखिए, एसबीआई क्लर्क की जो नोटिफिकेशन थी वो 6 सितंबर यानी कि आज क्या कर दी गई है, रिलीज कर दी गई है। और ऑनलाइन इसका आप स्टार्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन 7 सितंबर यानी कल से 7 सितंबर से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसका ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आप इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट रहेगी 27 सितंबर की, मतलब 20 दिन तक। ठीक है, 20 दिन तक यहाँ पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। एसबीआई का जो क्लर्क का एडमिट कार्ड मिलेगा दोस्तों, वो आपको अक्टूबर में मिलेगा, और इसका प्री का एग्जाम नवंबर में होगा, और मेंस का एग्जाम जो है वो दिसंबर 2022 या फिर जनवरी 2023 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हमारा एग्जाम नवंबर में है तो अभी हमारे पास पूरा सितंबर अक्टूबर 2 महीने यहाँ पर है, जिसमें आपको प्री और मेंस दोनों की दोस्तों यहाँ पर क्या करनी है, तैयारी करनी है। ठीक है, तो मतलब कमर कस लीजिए, अब आपके पास टाइम नहीं है। 60 दिन का समय है, उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। जो बच्चा बैंक का और इन सब का एग्जाम देता है, गवर्नमेंट एग्जाम, उसके लिए एसबीआई की जो यहाँ पर क्लर्क की और पीओ की वैकेंसी निकलती है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द पर्क्स जो हमें एसबीआई जॉब में मिलती है, वो सारी चीज़ें। लेकिन इसके बाद में इस पे भी मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है कि क्या डिफरेंस है एसबीआई पीओ में या फिर एसबीआई क्लर्क में, या फिर आपका आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क में क्या डिफरेंस है। सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट पर, आप देख लेना आराम से। और यहाँ पर ये बात ध्यान रखिए कि अभी से, आज से आपको क्या कर देनी है, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देनी है। भूलिएगा मत दोस्तों, अविजन इंस्टीट्यूट हमेशा आपकी प्रिपरेशन में हर दिन हर समय 24 घंटे खड़ा है। तो आप कोई भी दिक्कत होती है, आप हमारे रेस्पेक्टिव फैकल्टीज के साथ पूछ सकते हैं। कोई भी, जैसे आप मैथ्स में फेस कर रहे हैं या रीजनिंग में फेस कर रहे हैं, आपको करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम आ रही है, आप हमारे रेस्पेक्टिव फैकल्टीज के साथ जुड़ सकते हैं फेस टू फेस, वो आपकी सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई स्ट्रैटेजिक रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ रही है कि हम कैसे 60 दिनों में अब हम पूरा चीज कवर करें, कैसे पढ़ें, तो वो सभी चीजें हम आपके लिए लेकर आएंगे। वीडियोस रेगुलरली अपडेट होगी दोस्तों, तो प्लीज कनेक्टेड रहिएगा। हर इंपॉर्टेंट चीज आपको टेलीग्राम पर लिंक के थ्रू मिलेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर क्या वैकेंसीज है। ठीक है ना, थोड़ा सा जूम आउट करके आप लोग देख लीजिएगा। जैसे अहमदाबाद सर्कल की अगर मैं बात करूं, जैसे कि गुजरात यूटी उसमें वो आ जाता है, तो यहाँ पर एससी के लिए 25 वैकेंसीज है, एसटी के लिए 53 वैकेंसीज निकाली गई है, ओबीसी के लिए 95 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 35, जनरल के लिए 145, और टोटल अहमदाबाद गुजरात यूटी में अगर मैं बात करूँ या स्टेट में अगर बात करूँ तो 353 वैकेंसीज है। टोटल 5008 वैकेंसीज यहाँ पर, मतलब 5000 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। अगर इसमें कोई चेंजेस होते हैं तो वो भी हम आपको अपडेट कर देंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ दोस्तों हमारे आप लोगों की, जैसे मान लीजिए जयपुर सेंटर की, या मतलब जयपुर मतलब राजस्थान की दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 48 एससी की वैकेंसीज है, 37 आपकी एसटी की वैकेंसीज है, 57 आपकी ओबीसी की है, 28 आपकी ईडब्ल्यूएस की है, 114 जनरल कैटेगरी से है, तो 284। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा वैकेंसीज मुझे दिख रही है दोस्तों मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एससी में 58, एसटी में 78, ओबीसी में 58, ईडब्ल्यूएस में 38, 157 हो गई आपकी जनरल से, और टोटल 389 मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को
मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर मैंने पूरा चेक कर लिया और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज यस मध्य प्रदेश से ही निकाली गई है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट यहाँ पर निकाली गई है गुजरात से। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों सेकंड हाईएस्ट, सॉरी गुजरात से नहीं दोस्तों, तमिलनाडु से निकाली गई है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और थर्ड हाईएस्ट आपको मिलेगी फिर गुजरात से। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा वैकेंसीज, सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पर वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है दोस्तों उत्तर प्रदेश से, ठीक है। ध्यान रखिएगा फर्स्ट नंबर पर, जो फर्स्ट नंबर मैंने आपको बताया था उससे ज़्यादा, मतलब यहाँ पर 631, ठीक है, 631 पोस्ट यहाँ पर निकली है किसकी, आपकी उत्तर प्रदेश से। तो नंबर 1 पोजीशन पर यहाँ पर ये आ जाता है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो आप देख सकते हो कि जहाँ से भी आपका रीजन बिलोंग कर रहा है, जहाँ से भी आप एग्जाम दे रहे हो, जहाँ से भी आपका डोमिसाइल है, वहां पर कितनी वैकेंसीज है थोड़ा सा ये देख लीजिएगा दोस्तों। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रहती है यहाँ पर। सबसे कम वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो लक्षद्वीप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपको मिलेगा हरियाणा और उसके बाद आपको मिलेगा पौंडीचेरी, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ दमन एंड दीव में भी सिर्फ बहुत कम है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। वह सिंगल डिजिट्स में यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है, जैसे 3 4 5 ऐसे कर कर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो त्रिपुरा में कम है, नागालैंड में भी कम निकाली गई है, अरुणाचल प्रदेश में भी कम है दोस्तों। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मुझे यहाँ पर जैसे कि एएनएस आइलैंड्स है, वहाँ पर भी कम दिखाई दे रही है, ठीक है। हरियाणा में भी मैंने जैसे बोला कम है। तो ये सारी जगह वैकेंसीज काफ़ी कम है, सिर्फ सिंगल डिजिट्स में वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश में देखने को, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब जो रीजन पे है तो डेफिनेटली प्लीज फॉर्म भर दीजिए और थोड़ा सीरियस होकर आप लोग पढ़ाई करिएगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे, ठीक है, उनको लिए 750 रुपये लगेंगे। और जो कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईएसएम और डीईएसएम से आते हैं उनके लिए शुल्क निःशुल्क रहेगा, बिल्कुल नील, कोई रुपए यहाँ पर नहीं लगेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा। 750 रुपये किसके लिए, जनरल ओडब्ल्यूएस, सॉरी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर रुपए लगेंगे 750 रुपये। और यहाँ पर दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो जो कैंडिडेट है वो ग्रेजुएट होना चाहिए कोई भी एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ऐसा नहीं है कि कोई फर्जी यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी, एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन ज़रूरी है। मतलब क्या हो सकता है, वो बंदा बीकॉम हो सकता है, बीएससी हो सकता है और बीए भी करा हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और भी अगर कोई ग्रेजुएटेड डिग्री उसके पास है दूसरे फील्ड में तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही उसको डिग्री मिली होनी चाहिए। आगे अगर मैं बात करूँ एज लिमिट की तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसको देख लीजिएगा। मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 20 साल और मैक्सिमम आप 28 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपकी एज 29 भी है ना दोस्तों तो आप नहीं भर सकते, और 19 भी है तो भी नहीं भर सकते। यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दी गई है दोस्तों, जैसे एससी एसटी वालों के लिए 33 साल की उम्र तक भर सकते हैं, ओबीसी वालों के लिए 31 साल की उम्र तक के लिए भर सकते हैं, पीडब्ल्यूडी भले ही जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो तो यहाँ पर 38 ईयर्स तक के लिए भर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 43 ईयर्स तक दोस्तों देखने को मिलेगी और ओबीसी के लिए 41 ईयर्स तक, ठीक है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, डिजेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, तो उसके लिए दोस्तों एक्चुअल पीरियड ऑफ द सर्विस रेंडर फॉर द डिफेंस सर्विसेज प्लस 3 ईयर्स, 8 ईयर्स फॉर द डिजेबल्ड एक्स सर्विसमैन बिलोंगिंग टू एससी एसटी सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम एज ऑफ 50 ईयर्स। तो ये थोड़ा सा क्राइटेरिया यहाँ पे देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद कोई विडो है, डाइवोर्स वुमेन है, विमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड है, हु आर नॉट रीमैरिड, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 35 ईयर्स है। जो कि विडो है, डाइवोर्स वुमेन है, विमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम द हस्बैंड है एंड हु आर नॉट रीमैरिड, ओबीसी के कैटेगरी में 38 ईयर्स है। मतलब ऐसी कोई महिला जो विडो है या डाइवोर्स है या फिर पार्शियली अपने हस्बैंड से अलग रहती है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए तो 35 साल रहेगी अगर वो जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करती है तो। अगर ओबीसी से बिलोंग करती है तो 38 साल की रहेगी, और वैसे ही अगर एससी एसटी से बिलोंग करती है तो 40 साल की रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हिसाब आपका रहेगा रिलैक्सेशन का, ठीक है। ये जो पूरा मुद्दा मैंने बताया वो रहेगा आपका रिलैक्सेशन का। तो प्लीज अपनी अपनी कैटेगरी को एक बार अच्छे से जांच लें और फिर ही फॉर्म भरिएगा, अदरवाइज ये तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। देखो, 2 फेज्ड मैनर में सिलेक्शन होगा, क्योंकि क्लर्क एग्जाम है, क्लर्क का एग्जाम है तो प्री होगा और मेंस होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। प्री होगा, मेंस होगा, और उसके बाद जो आप लोगों का रिजल्ट निकलेगा उसके बेसिस पर आप लोगों को पोस्टिंग मिल जाएगी, आप लोगों का जो भी रिजल्ट निकलेगा। तो यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता, इंटरव्यू हमेशा पीओ लेवल पे होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब प्री में दोस्तों आपके लिए 3 सब्जेक्ट आते हैं, एक आता है मैथ्स, एक आता है आपका इंग्लिश, एक आता है आपका रीजनिंग, ठीक है।
तो जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूँ या मैं मैथ्स की बात करूँ, एक ही बात है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह जाता है जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमाइजेशन, ठीक है, फिर नंबर सीरीज हो जाता है, एवरेज हो जाता है, परसेंटेज हो जाता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो जाता है, टाइम वर्क बोर्ड एंड स्टीम हो जाता है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर ले लो, डेटा इंटरप्रिटेशन ले लो, प्रोबेबिलिटी ले लो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेशियो प्रोपोर्शन ले लो, मेंसुरेशन ले लो। तो ये आपका पूरा सिलेबस बन जाता है किसका, प्री का। मैंने यहाँ पर बात की है दोस्तों, ध्यान रखना प्री की बात करिए, सिर्फ प्री की, है ना। अच्छा, उसी के साथ इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, एरर डिटेक्शन बहुत पूछा जाता है, क्लोज टेस्ट हो गया, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराग्राफ, कंप्लीशन ऑफ पैराजंबल, तो ये सारी चीजें। इवन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दोस्तों आपको जनरल अवेयरनेस पढ़नी भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि आजकल फाइनेंशियल वर्ल्ड से दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन बनते हैं, तो जब तक आप वो नहीं पढ़ोगे तो फिर ये थोड़ा सा क्रैक करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग की बात करूँ तो पजल्स, कोडेड इनइक्वालिटीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, सेटिंग अरेंजमेंट्स यहाँ पर आ जाती है वापस से, है ना। उसके बाद यहाँ पर आप लोग का ब्लड रिलेशन आता है, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर सीरीज, तो ये सारी चीजें आपको रीजनिंग में देखने को मिलती है। तो 2 फेज में आपका एग्जाम होगा, प्री होगा, मेंस होगा। प्री के लिए सिलेबस मैंने आपको बता दिया, 3 सब्जेक्ट का टेस्ट होता है दोस्तों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और आप लोगों का रीजनिंग, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, उसी के साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों के आप लोगों का जो यहाँ पर टेस्ट होता है, या फिर मतलब आपकी मैं बात करूँ तो आप लोगों का जो मेंस के लिए क्या क्या आता है, तो देखो 3 सब्जेक्ट तो ये आते ही है, वापस से आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। उसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को डेटा इंटरप्रिटेशन, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपका बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो आपको जाननी पड़ेगी, ठीक है, जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसी के साथ साथ दोस्तों एग्जाम पॉइंट्स में मेन ये है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और इम्पॉर्टेंट बात और रहेगी, जो जैसे कि आपकी अगर मैं बात करूँ फेज 1 की, अगर मैं बात करूँ, देखो जैसे प्री का जो फेज है उसमें आप लोग के टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे, ईच आपको एक एक मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश में आपको 30 नंबर के क्वेश्चंस, मतलब 30 क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग में आपको 35 क्वेश्चन रहते हैं और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 30 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होती है, कितनी, 1/4, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब फेज 2 की अगर मैं बात करूँ तो देखो उसमें क्या जाता है, वापस इंग्लिश आ जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आता है और जनरल अवेयरनेस आता है। उसमें एक जो सब्जेक्ट एड ऑन होता है वो होता है जनरल अवेयरनेस, ठीक है, तो उसमें इंग्लिश आती है, ठीक है। मेंस की अगर मैं बात करूँ तो मेंस में इंग्लिश आती है आपकी 40 मार्क्स की, ठीक है, मेंस में इंग्लिश आती है आपकी 40 मार्क्स की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स में आती है 50 मार्क्स की, ठीक है, 50 मार्क्स की मैथ्स आती है। उसके बाद रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ मेंस में तो वो आती है 50 मार्क्स की, और जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूँ तो वो भी आती है 50 मार्क्स की, ठीक है। तो सिर्फ इंग्लिश इसमें 40 मार्क्स की आती है, बाकी तीनों सब्जेक्ट में 50-50 मार्क्स के आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर 190 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, टोटल 190 क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन टोटल मार्क्स यहाँ पे 200 होते हैं, ठीक है, तो टोटल मार्क्स यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 200 हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है ना दोस्तों, जो आपकी रीजनिंग एबिलिटी होती है ना उसके साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी आता है, तो इसलिए 50 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो जाते हैं, 50 क्वेश्चन इसमें 60 मार्क्स के हो जाते हैं रीजनिंग वाले सेक्शन में। मेंस की बात मैंने करी है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसके लिए मेंस वाले एग्जाम के लिए आपको टोटल 2 आवर्स 40 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है, 2 आवर्स 40 मिनट्स, और जो प्री का एग्जाम है उसके लिए आपको 60 मिनट मिलते हैं, मतलब 1 घंटा मिलता है। तो जब आप प्री का एग्जाम क्लियर कर लोगे तो आपको मेंस के लिए प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन तो एक्चुअली आपको अभी से ही स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा ज्यादा। आप देख रहे हो नवंबर में आपका क्लर्क का एग्जाम होगा, मतलब प्री का एग्जाम होगा, और फिर आपका दिसंबर और जनवरी में मेंस का एग्जाम दे देंगे, तो आपके पास टाइम तो नहीं है, तैयारी तो आपको दोनों की आज से करनी है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने पूरा सिनेरियो बता दिया आपको कि कैसे एग्जाम होगा और कैसे कैसे फेजेस में होगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि अविजन इंस्टीट्यूट आपको किस तरीके से यहाँ पर हेल्प करेगा, अविजन किस तरीके से आपके साथ यहाँ पर खड़ा रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे प्री की। तो प्री में आते हैं 3 सब्जेक्ट, ठीक है, प्री में आते हैं आपके 3 सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है ना। उसमें आपको फेस टू फेस, आपको कोई भी दिक्कत होती है फेस टू फेस हमारे रेस्पेक्टिव फैकल्टी जो भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, इंग्लिश के और रीजनिंग के, उनके साथ बैठकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। मतलब यहाँ पर डेली डाउट सेशंस यहाँ पर आप लोग को लगाए जाएंगे। आपको जब भी डाउट होता है आप
बात करिए टीचर से और अपने डाउट को क्लियर करिए। साथ ही साथ डेली यहाँ पर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे दोस्तों, और हमारे यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो इसको आप रोज प्रैक्टिस कर करके क्या कर सकते हो, अपनी जो एक्यूरेसी है उसको थोड़ा सा देख सकते हो, उस पर वर्क कर सकते हो। ठीक है, ये चीज। अच्छा, अब क्योंकि मैंने आपको बोला कि मेंस की तैयारी भी अभी से होगी, तो करंट अफेयर्स आपको अभी से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, जीए में एक जीए सब्जेक्ट जो आपका मेंस में बढ़ रहा है, तो वहां पर आपको कंटेंट के साथ साथ जो बैंकिंग अवेयरनेस का कंटेंट है उसके साथ साथ करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे। और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डेली यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, सुनिएगा बात, डेली यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड होता है 10 एमसीक्यूज का। ठीक है, 10 एमसीक्यूज का यहाँ पर डेली क्या होता है, अपडेट होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आप आराम से उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने मेंस की भी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा पूरा सेशन, जहाँ पर आपको हम प्रोवाइड करेंगे एमसीक्यूज, आपके डेली डाउट सेशंस लगाए जाएंगे। डेली आप फेस टू फेस क्या कर सकते हैं, फैकल्टी के साथ बैठकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, करंट अफेयर्स के सेशंस मिलेंगे, और आपको क्या मिलेगा दोस्तों, एमसीक्यूज मिलेगा हर सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, हर सब्जेक्ट के ऊपर सब्जेक्टिव वाइज, राइट। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में डालूं, कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन जब भी आउट हो, सबसे पहले उसका लिंक और पीडीएफ आप लोग को मिल जाए। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ हमारा ऑफिशियल ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी चीजें आपको मिलेगी हमारे ऑफिशियल ऐप पर। हमारा ऑफिशियल ऐप दोस्तों आप लोगों को प्ले स्टोर पर बहुत इजीली मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप ये सभी चीजें एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। ठीक है, आप कोई भी दिक्कत होती है आप प्लीज़ हमारे वेबसाइट पर विजिट करिए। ठीक है, वेबसाइट में आपको बता दूं, यहाँ पर वेबसाइट है हमारी avision.co.in, जहाँ पर हमारे जितने भी, ठीक है, avision.co.in, जहाँ पर आपको जितने भी कोर्सेज अभी हमारे चल रहे हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम आ रहा है अभी, IBPS का भी एग्जाम आ रहा है अभी, जैसे SBI क्लर्क का आज नोटिफिकेशन निकला है, इसके भी हम ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, सारी चीज़ें मिलेगी, और इसके कुछ क्रैश कोर्सेज भी यहाँ पर स्टार्ट होंगे, उसको भी ज्वाइन कर आप अपनी सारी चीज़ों को क्या कर सकते हो दोस्तों, थोड़ा सा एक लेयर कर सकते हो, एक थोड़ा सा नरिश कर सकते हो, ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, बहुत इजीली एनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।